से बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर आइसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। अध्यापक भर्ती परीक्षा का आज देखिए अंतिम दिन है और प्रदेश के 14 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जयपुर में एक परीक्षा केंद्र पर जबरदस्त हंगामा हो गया। अभिभावकों और मीडिया कर्मी से बदसलूकी हुई। बदसलूकी से अभिभावकों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। परीक्षा सेंटर पर ये कैसी अव्यवस्था है, सवाल खड़ा हुआ। आज अंतिम दिन 2 पारियों में परीक्षा हो रही है। लेवल 2 के लिए संस्कृत विषय का पेपर है। जयपुर में करीब 40 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है, लेकिन हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसी वहां पर व्यवस्था है और चेकिंग व्यवस्था किस तरीके से रखी गई है, क्योंकि 3 लेयर चेकिंग व्यवस्था रखी गई है हर परीक्षा सेंटर पर। लेकिन जयपुर में एक परीक्षा सेंटर पर हंगामा उस समय हो गया जब मीडिया कर्मी और अभिभावकों के साथ बदसलूकी हुई। पैसे मांगेंगे यार, आप अपना आई कार्ड दिखाओ। अरे यार, मेरा देखने वाला। तो आप कौन होते हो हम निकालने वाले? रास्ते से हट जा। आप कौन होते हो? गेट के अंदर काम है, अंदर काम कर। अच्छा, तू मुझे गाइड करेगा? गाइड करेगा। कौन सर? बुला ले जाओ, बुला के ला। बुला लो पुलिस वाले भाई जी, बुला ले पुलिस वाले भाई जी। बुलाओ बुलाओ। कौन सा रास्ता? रोड से बाहर रास्ता खुला पड़ा है। होते कौन है? कार्ड दिखाओ। बदतमीजी कर रहा है अरे यार, इधर खड़ा विजुअल बना ध्यान दे रहा है बीच में। बाउंड्री से बाहर खड़े बदतमीजी कर रहा है। पेपर लेकर के आएगी जब गाड़ी आएगी। हम क्या गाड़ी के आगे लेटेंगे यार? भाई साहब गाड़ी वाले से बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी कर रहा है यार। दिखाओ, पैसे मांगेंगे यार। आप अपना आई कार्ड दिखाओ। अरे यार, मेरा देखने वाला। तो आप कौन होते हो हम निकालने वाले? अरे रास्ते से हट जा। कौन सा रास्ते से? आप कौन होते हो? गेट के अंदर काम है, अंदर काम कर। अच्छा, तू मुझे गाइड करेगा? गाइड करेगा। कौन सा? बुला ले जाओ। और दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश, ये जो कर्मचारी था, क्या नाम है इसका, कुछ पता चल पा रहा है क्या? और आई कार्ड दिखाने तक की नौबत क्यों आई? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आई कार्ड भी उस कर्मचारी के पास नहीं था। देखिए, विवेक शर्मा बताया जा रहा है कर्मचारी का नाम, जो कि खुद को यहाँ पर एसीएस बता रहे हैं इस परीक्षा केंद्र का। राजधानी जयपुर में देखिए कैमरे की तस्वीर में सामने फिलहाल वो जो खुद को एसीएस बताते हैं इस परीक्षा केंद्र का। हालांकि उनके पास किसी तरह का कोई आई कार्ड नहीं है। शिक्षा विभाग ने तमाम कर्मचारियों के आई कार्ड कंपलसरी किए हैं। उसके साथ साथ कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी परीक्षा में तमाम कर्मचारियों के आई कार्ड कंपलसरी किए हैं। लेकिन खुद के पास आई कार्ड नहीं है, तो सवालिया निशान कार्रवाई पे ये उठ जाता है कि वो कर्मचारी भी है या फिर कहीं स्टाफ की मिली भगत से कोई बाहर का व्यक्ति इस परीक्षा केंद्र में प्रवेश करके अपनी नेतागिरी झाड़ रहा है, कोई और मिली भगत है। ये कार्रवाई पे सवालिया निशान है, परीक्षा केंद्र की कार्रवाई पे। और दूसरा जांच का विषय है इस परीक्षा की पूरी कार्यशैली पर कि आखिर इस परीक्षा केंद्र में क्या चल रहा है। राजधानी जयपुर में महज 11 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा है और ये परीक्षा केंद्र विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों में से एक माना जाता है। लेकिन आज जिस तरह की घटना यहाँ पर देखी जा सकती है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 लेयर जांच की व्यवस्था की थी, जो पहले मेरे सहयोगी ब्रजेश यादव कैमरे में दिखा चुके हैं कि यहाँ पे महज सिंगल लेयर व्यवस्था जांच की थी। ये कहीं ना कहीं बड़ी जांच का सवाल है। बड़ी उच्च स्तरीय जांच हो तो ये पानी दूध का दूध स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस परीक्षा केंद्र में ऐसा क्या चल रहा है, जो कि प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों को के लिए एक चिंता का विषय है। तमाम अभ्यर्थियों ने देखिए दीपिका, जब पहले दौर की परीक्षा थी तो हमने अभ्यर्थियों से बात की थी और अभ्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से जाहिर किया था कि पिछले 2 साल में जब से भाजपा सरकार बनी, नकल, डमी अभ्यर्थी, पेपर आउट जैसी घटनाओं पर लगाम लगी और अभ्यर्थियों में एक आत्मविश्वास बढ़ा, उनके अभिभावकों में आत्मविश्वास बढ़ा कि सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो रही है। लेकिन आज जिस तरह की घटना सामने आई वो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। कर्मचारी चयन बोर्ड की उस कार्रवाई पर जो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा करवाने के दावे कर रही है, यहाँ देखी जा सकती है कि लेकिन दिनेश, जो अव्यवस्था यहाँ पर है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, वो तो फिर छिपेगी नहीं ना। जब पेपर खत्म होगा, जब अभ्यर्थी बाहर आएंगे तो वो भी बात बाहर आ जाएगी जो अभी तक छिपी हुई है। कितना भी कर्मचारी छुपा ले, वो छुप नहीं सकता है। दीपिका देखिए वो जांच का विषय है कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन इस तरह की घटना से जो अभ्यर्थी अंदर परीक्षा देने गए हैं, उन अभ्यर्थियों का मनोबल डाउन होता है और अगर उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है, उनका आत्मविश्वास डगमगाता है,
तो फिर परीक्षा में जो उनका पेपर खराब होता है उसका जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल है। नहीं, लेकिन सवाल तो फिर ये भी आप ये कह रहे हैं कि भाई हर एक सेंटर पर 3 लेयर की व्यवस्था रखी गई है सुरक्षा की, और ये कोशिश की जा रही है कि भाई किसी भी तरीके कोई ऐसा यंत्र ना ले जाए, कोई ऐसा उपकरण किसी के पास ना हो जो कि भीतर जाकर वो नकल कर पाए। लेकिन अगर यहाँ पर सिंगल लेयर की व्यवस्था है तो भाई ऐसी व्यवस्था क्यों है यहाँ पर? क्या अलग से छूट दे रखी है क्या इस परीक्षा सेंटर को? स्टाफ की लापरवाही है, कहीं ना कहीं स्टाफ की लापरवाही है, स्टाफ की मिलीभगत है, बाहर के लोग है नहीं, स्थानीय लोग हैं और वो सब आपस में मिलजुल के ये सब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मिलीभगत के चलते इस तरह के हालात यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कुछ अभिभावक जो बाहर से दूर दराज से यहाँ पर आए हैं उनके साथ अभद्रता की है, तो वो इनमें आक्रोश है। मेरे साथ कुछ लोग कहाँ से हैं आप, कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ। जयपुर में बगरू एरिया के पास से मैं पहुँचा हूँ इस एग्ज़ाम सेंटर पे। मेरी वाइफ का एग्ज़ाम है यहाँ पे, तो मैं उन्हें अभी जस्ट ड्रॉप करने आया था। तो लगभग हम 1 घंटे से यहीं सेंटर के बाहर रुके हुए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉपर व्यवस्था तो नहीं है अभिभावकों के बैठने के लिए। बाकी एंट्री वगैरह हो गई है अभी। जिस तरह के हालात आपने देखे कि स्कूल प्रशासन जो है अभिभावकों के साथ अभद्रता कर रहा है, जो बाउंड्री से बाहर खड़े हैं उनके साथ भी बदसलूकी कर रहा है। हाँ सर, ये थोड़ा देखने को तो मिला है कि रास्ता छोड़िए, थोड़ा साइड में हो जाइए, बार बार थोड़ा सा अभिभावकों को पिंच किया जा रहा है। जबकि ज़्यादातर अभिभावक रास्ते से दूर ही खड़े थे, उसके बाद में भी ऐसा किया जा रहा है। कुछ लोग बार बार आके लोगों को टोक रहे हैं। थोड़ी सी व्यवस्था तो अच्छी नहीं है यहाँ पे। दिनेश, यहाँ पे पुलिसकर्मी है क्या? पुलिसकर्मी है सेंटर पर? पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, बिल्कुल। 2 पुलिसकर्मी, एक महिला पुलिसकर्मी है, एक जेंट्स है, एक पुरुष पुलिसकर्मी है। तो वो अपने स्तर पर कार्रवाई, लेकिन जो विवेक शर्मा का रवैया जो देखने को मिला, अभिभावकों में नाराजगी इसलिए बढ़ी कि वो बड़ी बदसलूकी के साथ में उन पुलिसकर्मियों को ऑर्डर दे रहे हैं कि इन्हें भगा दीजिए यहाँ से, दूर कर दीजिए यहाँ से। मतलब इस लेवल की बदसलूकी वो अभिभावकों के साथ कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे थे एक अभिभावक से कि तकरीबन 100 किलोमीटर दूर से वो दुपहिया वाहन चालक दुपहिया वाहन से सर्दी में अपनी वाइफ को एग्जाम दिलाने के लिए यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ आने के बाद उनके साथ इस तरह की बदसलूकी होती है तो हर कोई आदमी का आक्रोश बढ़ेगा। और वही ये आक्रोश मेरे सहयोगी से कहकर एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि ये तमाम वो अभिभावक है जो दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ इस तरह की बदसलूकी हुई। तो हालांकि अब मजबूरी है इनकी, क्योंकि इनको अपने कहीं ना कहीं अपने भाई बहन भतीजे वाइफ बच्चों को एग्जाम दिलवाने हैं, उनका भविष्य बनाना है, ये उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और उस डर के चलते ये अपना आक्रोश भी जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो परिजन है वो इनके इसी स्कूल के अंदर है, इन्हीं स्टाफ के साथ उन्हें एग्जाम देना है। तो वो एक डर है कि कहीं उनके पेपर में ये कहीं छेड़छाड़ ना करें, उन्हें एग्जाम में डिस्टर्ब ना करें, इसलिए ये अपना आक्रोश छुपाए बैठे हैं। पहली दफा माफी चाहूंगा, पहली दफा इनका आक्रोश बढ़ा, फर्स्ट रिएक्शन इनका आक्रोश आया जब इस तरह की बदसलूकी इनके साथ हुई, लेकिन फिर उस डर के चलते इन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अब तमाम लोग शांति से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिर शांति से पेपर हो, सुरक्षित पेपर हो और इनके जो परिवार के लोग एग्जाम देने गए उनका भविष्य बने, इस उम्मीद के साथ ये लोग इंतजार कर रहे हैं उनके बाहर आने का। जी बिल्कुल दिनेश, और अभ्यर्थी जब बाहर आएंगे तो भीतर की व्यवस्था भी जब पता चल जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हंगामे की तस्वीरें हमने देखी है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर माकूल है नहीं है, तो फिर पुलिसकर्मी भी तो वहां पर कुछ कहेंगे ना, उनकी भी तो निगरानी है, उनकी भी तो नजर है इन सब पर। बिल्कुल, देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड पूरे प्रदेश की परीक्षाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है और 14 जिलों में आज परीक्षा हो रही है। पूरे 4 दिन के लिए 14 जिलों में परीक्षा आयोजित हो रही है। आज अंतिम चरण है, आज अंतिम दौर है, परीक्षा का अंतिम दिन है। पहली पारी की परीक्षा है, संस्कृत का पेपर है। पहली पारी में राजधानी जयपुर में 11 परीक्षा केंद्रों पर, माफी चाहूंगा, 11 परीक्षा केंद्रों पर 4000 अभ्यर्थी और पूरे प्रदेश में 11000 अभ्यर्थी पहली पारी में परीक्षा दे रहे हैं, 11200। दूसरी पारी में राजधानी में 30 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है, जिसमें 30,000 अभ्यर्थी 7,000 अभ्यर्थी दूसरी पारी में परीक्षा देंगे और आज इस परीक्षा का समापन होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की उपलब्धि से कह सकते हैं कि 4 दिन की परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो रही है। अब तक की तमाम परीक्षाएं शांति के साथ संपन्न हुई है और उपस्थिति की बात करें तो एक बेहतरीन उपस्थिति 94 के आसपास उपस्थिति दर्ज की जा रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फिगर कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए उपस्थिति का है।
लेकिन जो हालात अंतिम दिन यहाँ देखने को मिले वो अभिभावकों का अनुभव थोड़ा सा रूखा इसे कह सकते हैं कि स्टाफ ने जो उनके साथ बदसलूकी की वो उसको लेकर आक्रोशित है। लेकिन इस डर के चलते कि उनके परिवार के जो लोग एग्जाम देने गए हैं उनके साथ अंदर किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार, कोई नेगेटिव व्यवहार ना हो, इसके चलते उन्होंने अपने आक्रोश, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और अब तमाम लोग जो है शांति से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन दुआ कर नरेश, रहे हैं कि उनके अभ्यर्थियों के लिए बच्चों क्या का व्यवस्था पेपर है? सही हो। अभ्यर्थियों के लिए क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? क्योंकि जो बैग लाते हैं अभ्यर्थी, उनके सामान के लिए क्या व्यवस्था रखी गई है? कहां पर रखवाया जा रहा है सामान और कहां से एंट्री दी जा रही है अभ्यर्थियों को? देखिए, परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की इस तरह की कोई व्यवस्था स्कूल की तरफ से नहीं की गई। जो उनके अभिभावक जो साथ में हैं वो उन्हें इस तरह के जो उनके सामान होते हैं वो उन्हें पकड़ा के जाते हैं या फिर जैसे तैसे दीवारों पर वो अपना सामान टांग दिया करते हैं। जैसे देखा जाए तो मेरे सहयोगी ब्रजेश ये तस्वीरें एक बार दिखाएंगे कि वो एक पेड़ है आम का, उस पेड़ में वो जो परिजन जो अभ्यर्थी जो अपने सामान लेके आए थे वो वहां पर टांग दिए, उस पेड़ के आसपास इर्द गिर्द वहां पर वो रख दिए जाते हैं। तो ये हालात यहाँ पर है। स्कूल की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था उसके लिए नहीं की जाती। जी दीपिका। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, अब भीतर अभ्यर्थियों की एंट्री हो गई है।